देखो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज काफी ज्यादा बखेड़ा हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ स्पेशली तुम लोगों से। लेकिन ये जो बंदा है, ये बंदा मेरे को डिफॉल्टी लग रहा है भाई, मैं खुल के बता रहा हूँ, ये बंदा मेरे को डिफॉल्टर लग रहा है। ठीक है, ये तुम लोगों को साथ में लेके डूबेगा। तो भाई यहाँ काम जब भी करो ना, थोड़ा सा सतर्क रह के काम करना, इसके साथ जब भी काम करो। पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज की जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है हॉट वर्क सेफ्टी। ठीक है, तो हॉट वर्क क्या क्या होते हैं, किसी कुछ पता है? कोई वेल्डर है यहाँ पे वेल्डिंग करता है? नहीं है। चलो, तो आज हम लोग आज की ट्रेनिंग में जानेंगे हम लोग हॉट वर्क के बारे में। तो कोई भी ऐसा काम, इधर भाई, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें चिंगारी निकलती है, जिससे आग निकलती है, जिससे स्पार्क निकलता है, वो हमारा हॉट वर्क होता है। ठीक है, हॉट वर्क करने से पहले हमें दो चीजें करवानी रहती है। एक, सबसे पहले तो अपनी जो है वो टीबीटी, टूल बॉक्स स्टॉक मीटिंग, और दूसरा हॉट वर्क का परमिट, वो हमें लेना पड़ता है। ठीक है, अब टीबीटी क्यों करवानी पड़ती है? टीबीटी में जब तुम लोग एक जगह खड़े होगे तब सारी चीजें डिस्कस होंगी, क्या 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 समस्या आ रही है तुम्हें साइट पे। जैसे आज खड़े हुए तो पता चला फर्स्ट एड बॉक्स की समस्या है, सॉल्व हुई कि नहीं? होगी सॉल्व, अभी हुई नहीं है, इन प्रोसेस है, होगी। काम को कैसे करना है, काम को कितना करना है, कब तक खत्म करना है, क्या क्या चीजें लगेगी, क्या क्या सामान लगेगा काम को खत्म करने से पहले। जब तक एक जगह इकट्ठे होके अपने इंजीनियर से, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस नहीं करोगे, तब तक कैसे सॉल्व होगा? जब तक सब लोग मिलके नहीं बोलोगे क्या दिक्कतें आ रही है। तो इसके लिए होती है टीबीटी। तो कोई भी हार्ड वर्क करने से पहले सबसे पहले हमें टीबीटी करवाना है और अपना जो है वो वर्क परमिट इशू करवाना है। अब हॉट वर्क करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जिस भी जगह पे हम हॉट वर्क करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो वहाँ पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो जो वेल्डिंग की जो सेफ्टी गॉगल्स होते हैं ब्लैक वाले, वो हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर जो फेस शील्ड होती है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और वेल्डिंग करते समय हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि ये जैकेट है ना, इसे नहीं पहनना है, क्योंकि ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, तो अब जब भी हम कोई हॉट वर्क करते हैं, हॉट वर्क कौन कौन से हो गए? तुम्हारा वेल्डिंग का काम हो गया, कटिंग का काम हो गया, ग्राइंडिंग का काम हो गया, कोई भी ऐसा काम जिसमें चिंगारी या स्पार्क निकलती है, वो हॉट वर्क की श्रेणी में आता है। अब जब तुम ऐसा काम करोगे, कोई भी हॉट वर्क करोगे, तो उसमें तुम्हें क्या क्या खतरे हो सकते हैं? सबसे पहला खतरा, जल सकते हो। जलोगे नहीं जलोगे, वेल्डिंग करोगे जल सकते हो। यदि कोई ऐसी जगह पे तुम लोग हॉट वर्क कर रहे हो, यहाँ पे गैस सिलेंडर्स का स्टोरेज है, एलपीजी गैस का स्टोरेज है, पेट्रोल का स्टोरेज है, डीजल का स्टोरेज है, तो वहाँ पे क्या खतरा है? एक्सप्लोजन होने का, वहाँ पे उसको फटने का खतरा है। समझ रहे हो? एक्सप्लोजन समझ रहे हो? बम कैसे फटता है, वो फटने का खतरा है। ठीक है, तीसरा, स्किन पे डैमेज होने का खतरा है। ठीक है, चौथा, जब अब तुम लोग वेल्डिंग करते हो या जहाँ जिस एरिया में काम करते हो, वेल्डिंग करते हो, देखते हो वेल्डिंग का धुआं निकलता है, वो धुआं बहुत टॉक्सिक होता है, वो अभी असर नहीं करेगा, वो धीरे धीरे असर करता है। जैसे जैसे तुम उसको कंज्यूम करोगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद तुम्हें चेस्ट में फील होगा, अपने चेस्ट में वजन फील होगा। अगर कंसिस्टेंटली उस धुएं को अगर तुम कंज्यूम करोगे, उसकी एक लोअर एक्सपोजर लिमिट होती है, अपर एक्सपोजर लिमिट होती है। अपर एक्सपोजर लिमिट इन द सेंस, यदि तुम दिन में इस जगह पे काम कर रहे हो, 8 घंटे की तुम्हारी शिफ्ट है और 8 ही घंटे उधर पे वेल्डिंग होती है, और 8 घंटे वेल्डिंग होने के दौरान वो जो धुआं है वो निकलता है, टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती है, और 8 ही घंटे तुम अगर उसे कंज्यूम कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए नुकसान है। जैसे 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट अगर, तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। यदि भविष्य में ऐसी जगह कभी काम करने जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे वेल्डेड एरिया में हमेशा हमें अपना मास्क जो है लगा के रखना है। ठीक है, ये 3-4 खतरे हैं। अब हॉट वर्क का एक एग्जांपल दूंगा, हॉट वर्क से एक्सीडेंट कैसे होता है। एक केस था, उसमें क्या हुआ था, एक बंदा था जो जब छत डलती है, अपनी छत डलती है तो देखा होगा शटरिंग लगती है, छत, वो शटरिंग काहे की रहती है? लकड़ी की रहती है, नहीं रहती। एक ऐसा ही ठेकेदार था, इनके जैसा एक ठेकेदार था, वो ऐसा काम कर रहा था। ठीक है, तो ऊपर क्या है, इसका फोल्डिंग पे उसका वेल्डिंग का काम चल रहा था, कुछ वेल्ड कर रहा था वो ऊपर, और नीचे उसकी पूरी प्लाईवुड की शटरिंग बिछी हुई थी, और उसके नीचे जो पॉलीथिन वगैरह, बोरियां वगैरह सीमेंट की जो नहीं रहती, वो रखी हुई थी वहाँ पे, और वो ऊपर वेल्डिंग कर रहा था। वेल्डिंग करते समय
वेल्डिंग में तो तुमने देखा होगा स्पार्क निकलते ही नहीं निकलते स्पार्क, तो वो स्पार्क नीचे गिर रहे थे, गिरे रात का टाइम था, कोई देखने वाला नहीं था। ऐसे ही तुम्हारे ऐसे ही सुपरवाइजर साहब हाँ हूँ किया और जा रहे हैं, ठीक है, इनके जैसे, ठीक है, सेफ्टी वाला कोई था नहीं वहाँ पे, तो वो ऊपर वेल्डिंग कर रहा था, उसके नीचे से गिरे स्पार्क। रात का टाइम था, अंधेरा था, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह थी नहीं, स्पार्क गिरे उस बोरी पे, बोरी ने पकड़ी आग, ठीक है, बोरी ने पकड़ी आग। धीरे धीरे जो मतलब अच्छा काम रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग देख रहे हो, ऐसी जगह काम था, अच्छी खासी बड़ी छत, और धीरे धीरे जो लकड़ी की प्लाईवुड थी उसने भी आग पकड़ना चालू कर दिया। तो उसका क्या हुआ, जो बंदे नीचे काम कर रहे थे 2-3 बंदे नीचे मरे, और जो बंदा ऊपर काम कर रहा था उसे उतरने की जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि नीचे सब में आग लग चुकी थी। नीचे प्लास्टिक की बोरियों का ढेर इतना ज्यादा था कि वो उसका फोल्डिंग से उतर ही नहीं पाता, उठता तो मर जाता, इतनी हाइट पे था। हुआ एक्सीडेंट, कोई सोच सकता था ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है वेल्डिंग मशीन से? सोच सकता है कि नहीं सोच सकता कोई? तो ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिलते, ठीक है। ऐसे ही दुहाई का एक केस है, दुहाई में एक बंदा अच्छा खासा अपना ड्यूटी पे आ रहा था, अच्छा वाला ड्यूटी पे आ रहा था, जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ, कॉन्कोर्स पे ऊपर काम चल रहा था दूसरी कंपनी का, वहां से जो सरिये का टुकड़ा रहता है रीवार, वो उसके यहाँ गिरा सर में, सरिया ऐसा सीधा का सीधा सर में लगा, सीधा का सीधा। CLT प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल बता दे रहा है, ये बोल रहा है ना यहाँ हेलमेट पहनने से कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ भी नहीं होता, यही का बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है, नाम नहीं बता रहा मैं क्योंकि असेसमेंट के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। उसका बंदा रात के टाइम में, लाइट नहीं रहती रात के टाइम में, देखा तुमने, रात के टाइम में जा रहा था ये प्लिंथ पे, प्लिंथ का गैप होता है, इसमें पैर फंसा है और सीधा मुंह के ऊपर गिरा है, ये शटर लगी रहती है ना GSF वगैरह लगे, सीधा गिरा है सर के। तो ये कहा उसकी चेन स्लिप के साथ उसका हेलमेट लगा, हेलमेट में इतना ज्यादा ग्रेड हो गया, ऑफिस आना हेलमेट दिखाऊंगा, विश्वास नहीं हो रहा, लगी कि नहीं लगी? हेलमेट नहीं होता तो क्या होता, मर जाता या सर फटता, 3-4 टाँके आते, या हो सकता है ऐसा कोई रीवार होता है ये जो डले हुए हैं यहाँ पे, तो खेल खत्म था। इसलिए बोला जाता है कि हेलमेट लगाओ। अब ये जो स्टोरी थी वो वाली जो वेल्डिंग वाली बताई, तो जब भी हम ऐसी जगह कोई भी जगह वेल्डिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि हमारे आसपास कोई कंबस्टेबल मटेरियल तो नहीं रखा हुआ, कोई ज्वलनशील ऐसा मटेरियल तो नहीं रखा हुआ। अब ज्वलनशील ऐसा जैसे ये हसन क्लॉथ है, इसमें आग लग सकती है, इसको अगर स्टोर करके रखोगे, एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग लगा देगी हसन क्लॉथ में, अगर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर रखा हुआ है, लगेगी कि नहीं लगेगी है? तो उसको हमें प्रॉपर कवर करना है, जो फायर ब्लैंकेट वगैरह जो भी आता है उससे कवर करना है ऐसे एरिया में अगर हम, ठीक है। तो ये था हमारा हॉट वर्क सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक। इसमें और डिटेल में बात करते, लेकिन ये भाई साहब ने दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड कर दिया, और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, यहाँ काम कर रहे हो तो सतर्क होकर काम करो, क्योंकि ये साइड तुम्हारी बिल्कुल खतरे की घंटी है, यहाँ पे यहाँ लाइटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, केबल इधर उधर